सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के गति के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है गति, उसके अंतर्गत आज हम यहाँ पे दूरी और विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी क्या होती है कि किसी भी वस्तु द्वारा एक बिंदु से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितनी लंबाई जो है वो तय की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी क्या हो गई, यहाँ पे मैंने दूरी की यहाँ पे परिभाषा लिखाई है कि वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, माना सपोज करो कोई वस्तु जो है वो ए बिंदु पे है और कुछ समय के बाद, माना कोई भी समय हो सकता है, माना टी समय यानी या 10 मिनट हम ले सकते हैं। 10 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ये वस्तु जो है वो ए बिंदु से कहां पहुंच जाती है, बी बिंदु पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में जितनी लंबाई उसने जो है वो क्या की, तय की। माना सपोज करो उसने यहां से यहां तक जाने में जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी क्या की, तय की। ठीक है, 2 किलोमीटर की लंबाई उसने तय की, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे कि इस वस्तु द्वारा इतनी दूरी तय की गई। तो ये तो दूरी होता है। दूसरी चीज आती है विस्थापन। तो विस्थापन में क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा जो प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो दूरी तय की जाती है उसी को विस्थापन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, तो माना सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ से जो है वो पहले यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ गया और उसके बाद जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो इस व्यक्ति के द्वारा जो पहले यहाँ गया, दूसरा यहाँ, फिर तीसरे यहाँ और चौथा यहाँ, माना ये 2 किलोमीटर है, ये जो है वो 10 किलोमीटर है, ये जो है 3 किलोमीटर है और ये जो है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस वस्तु के द्वारा विस्थापन कितना हुआ और दूरी कितनी चली गई। यदि मैं कहूंगा ये व्यक्ति जो है वो कितनी दूरी इसने तय की, तो आप जोड़ लेंगे पहले 2 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 1, तो 10 और 2 12 और 3 15 और 1 16। ठीक है, तो इसने जो है वो कितनी दूरी तय की, 16 किलोमीटर, 16 km की दूरी इसने क्या की, तय की। लेकिन यदि हम इसका विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन का मतलब होता है कि पहला बिंदु जहां से उसने शुरू किया और अंतिम स्थिति उसकी कहां पे है, अंतिम बिंदु, ये फर्स्ट बिंदु जहां से वो चला और अंतिम लास्ट, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, उसको जो है वो क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कि वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या है किसी भी वस्तु द्वारा। ठीक है, तो वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो जितनी लंबाई वो क्या करती है, तय करती है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और विस्थापन में क्या होता है कि पहला बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच, ठीक है, ये नहीं देखना है वो कहां से गया, क्या गया, कहां गया, हमने सिर्फ पहला बिंदु और लास्ट बिंदु देखना है कि उनके बीच की दूरी क्या है, तो वो उसका विस्थापन हुआ। ठीक है, माना उसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी, लेकिन पहला और दूसरा बिंदु हमने देखना है, विस्थापन जो है माना वो कितना है, 10 मीटर है, तो विस्थापन कितना होगा, 10 मीटर, लेकिन उसने दूरी कितनी तय की, इतनी सारी, यानी 100 किलोमीटर की दूरी उसने क्या कर दी, तय की। अब दूसरी चीज आती है दूरी और विस्थापन में जो है वो क्या अंतर है। तो दूरी समझ गए होंगे कि दूरी क्या होती है, ठीक है, और विस्थापन, तो दूरी को हम जो है सिर्फ परिमाण के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं। दूरी को हमने चाहे हम मीटर में बोल दें, चाहे हम जो है वो सेंटीमीटर में बोल दें या किलोमीटर में बोल दें, तो इस प्रकार से हम दूरी के लिए जो है वो क्या सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है कि इतने किलोमीटर या इतने मीटर या इतने सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ उसी से हम दूरी को क्या कर देते हैं, दिखाते हैं। जबकि मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमें विस्थापन को दिखाने के लिए हमें जो है वो परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। माना सपोज करो यहाँ से चला और उसके बाद यहाँ से और उसके बाद वो यहाँ पहुंच गया व्यक्ति, तो यानी उसका जो विस्थापन हुआ हम कहेंगे, पहले ये क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है वो माना सपोज करो क्या है, इस प्रकार से ये पूरब है, ये क्या है, ये पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या है, उत्तर, इधर क्या है, दक्षिण है। हम कहेंगे कि उसका जो विस्थापन हुआ यहाँ से यहाँ तक माना 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर है, तो उसका विस्थापन ये हुआ। या माना यहाँ पे मीटर की जगह हम आप किलोमीटर लिख सकते हैं, माना 2 किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है, 2 किलोमीटर, तो हम कहेंगे उसका विस्थापन 2 किलोमीटर किधर, पश्चिम दिशा की ओर हुआ। अपने मूल बिंदु से 2 किलोमीटर वो कहां पे है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये जो है वो दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो विस्थापन में जो है वो दिशा की भी, विस्थापन में जो है वो दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा भी दिखानी पड़ती है वहां पे। जबकि
इसमें सिर्फ परिमाण की ही आवश्यकता होती है, और इसमें परिमाण यानी 2 किलोमीटर तो दिखाया, लेकिन वहां पे हमने दिशा भी दिखाई। तो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि एक आपके पास आती है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि जो है उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे माना हमने यहाँ पे दूरी को दिखाया तो हमने कह दिया कि 2 मीटर या 5 मीटर, ठीक है, या 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस प्रकार से ये जो है वो कौन सी राशि हो गई? ये जो है वो कौन सी राशि हुई? अदिश। जबकि ये जो है विस्थापन जो है वो कौन सी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक है, तो हमने क्योंकि विस्थापन को दिखाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की हमें आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक अंतर इसमें और देख लो कि जो दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। माना आप यहां से चले, आप माना सपोज करो यहां से चले और यहां से चल करके आप 5 किलोमीटर यहाँ पहुंचे, उसके बाद आप 10 किलोमीटर यहाँ पहुंचे, फिर आप 15 किलोमीटर यहाँ पहुंचे, ठीक है, फिर वापस भी यदि आप आओगे यहाँ पे, माना इनके बीच में ये 5 किलोमीटर है, ये कितना है 5 किलोमीटर और ये भी 5 किलोमीटर। ठीक, एक बार दोबारा बनाता हूँ, इस प्रकार से समझ लो इसको। माना यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 और 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 15। अब यदि हम यहाँ से इस ए बिंदु से चलेंगे और ये माना ये वाला जो है वो क्या हो गया? बी बिंदु, और ये हो गया आपका सी बिंदु। ठीक है, आप यहां से चले और पहले आप कहां तक पहुंचे? बी बिंदु तक पहुंचे, तो आप जो है वो कितने किलोमीटर चल गए? 15 किलोमीटर की दूरी आपने तय की। माना सपोज आप यहां से फिर वापस आए और आप इस बिंदु पे आ गए, तो 15 5 20 और 5 25, तो आपके द्वारा तय की गई जो दूरी है, दूरी कितनी हो जाएगी? 25 किलोमीटर हो जाएगी। और यदि मैं यहाँ पे विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कितना हो जाएगा? सिर्फ जो है वो विस्थापन कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, और दिशा आप दिखा देंगे इसमें 5 किलोमीटर पूरा पश्चिम जो भी है। तो इस प्रकार से दूरी हमेशा जो है वो क्या होती है? बढ़ती रहती है। तो ये दूरी जो है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। जबकि जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य कब हो सकता है? मानो सपोज करो कोई व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ से गया इधर, इधर यहाँ इस इधर गया और फिर उसी बिंदु पे आ गया अपने मूल बिंदु पे, तो उसका विस्थापन जो है वो क्या हो गया? शून्य। यानी पहला बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, तो इस प्रकार से उसका विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो ये जो है दूरी और विस्थापन में क्या है? अंतर है। अब बात आती है तीसरी चीज जो है वो चाल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चाल क्या होता है? तो चाल की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी जो है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, आप माना कहते हैं कि भाई एक बाइक यहां से चल रही है और वो यहां से यहां पहुंचने में, माना सपोज करो वो यहां से यहां पहुंचती है, यहां से यहां एक बाइक है यहां से यहां तक पहुंचती है। अब उसको ए से बी बिंदु तक जाने में माना सपोज करो जो पहली वाली बाइक है, फर्स्ट है, उसको माना 5 सेकंड का समय लगता है, और जो दूसरी है उसको माना जो है वो 7 सेकंड का समय लगता है। सेकंड वाली को, दो चल रही है, दूरी उतनी ही है, ठीक है, लेकिन उसको तय करने में जो है एक को 5 सेकंड का समय लगा और एक को 7 सेकंड का समय लगा। तो यदि मैं कहूंगा कि किसकी चाल जो है वो तेज है और किसकी चाल कम है, तो आप कहेंगे जिसने जो है वो कम समय लिया उसकी चाल आप क्या कहेंगे? तेज है, और जो ज्यादा समय ले रहा है उसकी चाल आप क्या कहेंगे? कि इसकी चाल जो है वो क्या है? दूसरे की तुलना में कम है। तो यानी एकांक समय में, ठीक है, तय की गई दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी जो है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे जो है चाल को आप किसी की चाल को आप तेज या धीमी आप इसी से निकालते हैं। माना कि सपोज करो यहाँ पे दूरी है माना 10 किलोमीटर है और उसको तय करने में किसी ने जो है वो कितना ले लिया? 5 मिनट का टाइम ले लिया। ठीक है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? 10 में हम जो है वो 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, तो इसकी चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति मिनट। 2 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति है तो दूरी तो 10 किलोमीटर बिल्कुल फिक्स है, उतनी है, लेकिन माना सपोज करो उसने उसको तय करने में जो है वो कितना, 5 की जगह माना उसने कितना लगा दिया? 7 मिनट का टाइम लगा दिया। तो हम 7 का भाग जो है वो किस में दे देंगे? 10 में दे देंगे। तो 7 एकम 7, कितना बचा? 3 दशमलव लगाए 1 0, 7 चक्कू 28, 2 फिर क्या आ जाएगा? 0 लगेगा, यहां उतारेंगे, 10 दूना 20।
यानी तो उसकी चाल जो है वो कितनी आ जाएगी 1.42 किलोमीटर प्रति और क्या है मिनट प्रति मिनट। यानी कि किसकी चाल जो है वो तेज है और किसकी कम है, इसकी चाल तेज है और इसकी चाल जो है वो क्या है कम है। ठीक है, अब बात आती है अगली चीज जो है, जो इसके अंतर्गत हम जो है वो किसको, चाल तो हमने पढ़ लिया, अब जो अगली चीज आती है वो हम वेग का हम अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम वेग का अध्ययन करेंगे।